नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष विशारद डॉक्टर गजानन सांगले, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल गाइड। आज हम बात करेंगे पितृदोष के 7 लक्षणों के बारे में। वर्तमान में कई लोग विविध प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं। ऐसे में ये लोग अपनी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं होता। इसका एक प्रमुख कारण है पितरों की नाराजगी। जी हां दोस्तों, क्या आपको पता है पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन संवार सकती है, किंतु अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो वो हमें घोर संकट में डाल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे प्रमुख लक्षण बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके पितर भी आपसे नाराज तो नहीं है। चलिए जानते हैं पितृदोष का पहला लक्षण। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ बड़ा ही अजीब होता है। जब कभी ये भोजन करने बैठते हैं तो इनके भोजन में से बाल निकलता है। भले ही ये भोजन कितनी भी सावधानी से बनाए या भले ही साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं बाल कहां से आ जाता है। और तो और हद तब होती है जब ये लोग किसी रिश्तेदार या किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने बैठते हैं तो वहां पर भी बाल निकल जाता है। वैसा हो सकता है आपको ये बात सामान्य लगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये घटना पितृदोष का स्पष्ट संकेत देते हैं। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के दूसरे लक्षण के बारे में। दोस्तों, कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जब कभी आप किसी विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी सी गंध आती है, जिसे सूंघकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आमतौर पर ये गंध मंदिरों तथा कुछ विशेष स्थानों से आती है। इस बात का संकेत है वहां पर कोई सकारात्मक शक्ति वास करती है, किंतु इसके ठीक विपरीत आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आपको दुर्गंध का आभास होता है तो समझ लेना ये दुर्गंध पितृदोष की तरफ इशारा कर रही है। वैसे ये दुर्गंध घर के सभी सदस्य को आती है, लेकिन वो दिन रात इस गंध को सूंघते रहते हैं तो उन्हें इस बात का आभास नहीं होता और वे ठीक से समझ नहीं पाते। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के तीसरे लक्षण के बारे में। दोस्तों, वैसे तो सपने आना बहुत ही सामान्य बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। विशेष तौर पर हमें सपनों में वही लोग दिखाई देते हैं जो हमारे अपने हैं, या कभी जो अपने थे लेकिन अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको कोई पूर्वज आपको बार बार सपने में दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए ये सपना सामान्य नहीं है, ये पितृदोष होने का स्पष्ट संकेत है। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के चौथे लक्षण के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कभी सुख शांति से नहीं रह पाते। इनके साथ हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। जैसे इनका थोड़ा अच्छा समय आता है या जैसे ही ये कभी अच्छा समय बिताते हैं
तो ठीक उसी वक्त इनकी खुशियों को अचानक से ग्रहण लग जाता है। एकाएक कहीं से कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि इनके रंग में भंग पड़ जाता है और खुशी का माहौल दुख में बदलता है। दोस्तों, इसका भी एक प्रमुख कारण है पितृदोष, और ये पितरों के असंतुष्टि का ही संकेत है। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के 5वें लक्षण के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कुछ युवक बड़ा ही उत्तम आचरण करते हैं। ये बोली चाली और स्वभाव से बड़े अच्छे होते हैं, किंतु फिर भी इनका विवाह नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको लड़कियों की कमी है या इनके घर रिश्ते नहीं आते। कहने का अर्थ ये है कि इनके घर रिश्ते भी आते हैं और ये लड़कियों को और लड़कियां भी इन्हें पसंद आती हैं। यहां तक कि कई बार शादी की तारीख भी तय हो जाती है, लेकिन फिर पता नहीं ऐन वक्त पर क्या होता है कि लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। हो सकता है दोस्तों, ऐसा मामला आपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा हो, या फिर ये भी हो सकता है वर्तमान में आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हो। ये स्थिति मनुष्य के साथ तभी ही उत्पन्न होती है जब उस पर पितृदोष हो। चलिए आप बात करते हैं पितृदोष के 6ठे लक्षण के बारे में। कई लोगों का व्यापार पेशा अच्छा होता है, कमाई भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी इन्हें जायदाद का सुख नहीं मिल पाता। सब कुछ होते हुए भी इन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें कोई संपत्ति विरासत में मिलने वाली होती है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती, और कई वर्ष ऐसे भी बीत जाते हैं। और तो और कई बार ऐसा होता है कि ये अपने मकान, दुकान या जमीन बेचने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बेच नहीं पाते। या कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, और जब ये कभी कोई संपत्ति खरीदने जाते हैं तो सब कुछ तय हो जाने के बाद ऐन वक्त पर सौदा कैंसल हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस प्रकार की बाधा से जूझ रही है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसे इस प्रकार की परेशानी का सामना पितृदोष के कारण ही करना पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के 7वें और आखिरी लक्षण के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसी दाम्पत्य देखने को मिलते हैं जिनकी मेडिकल जांच इत्यादि प्रकार की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दाम्पत्य संतान सुख से वंचित रहते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि कभी संतान हो जाती है तो संतान अस्वस्थ या कमजोर होती है, या कई बार संतान गलत रास्ते पर चली जाती है। ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या पाप किया था जिससे उन्हें ऐसी संतान मिली। लेकिन दोस्तों, यदि कोई दाम्पत्य संतान सुख से वंचित है तो उसे समझ लेना चाहिए ये लक्षण पितृदोष होने का लक्षण है। चलिए अब जानते हैं पितृदोष निवारण हेतु किए जाने वाले उपायों पर। दोस्तों, वैसे पितृ शांति के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, और इस सब के लिए आपको बहुत धन खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इनमें कुछ उपाय तो ऐसे हैं कि जिन्हें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और इस संदर्भ में मैंने विस्तृत में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा।
जिनमें आपको पितृ शांति के बहुत सी जानकारियां प्राप्त होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे गजानन सांगले इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पितृदोष की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।